हेलो बच्चों आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं आज क्लास 7 का 8वां पाठ दोहा अष्टक पढ़ा रही हूँ। तो चलो मैं शुरू करती हूँ। मैं आपको सबसे पहले कबीरदास जी का दोहा पढ़ा रही हूँ। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर, कबीरा फल लागे अति दूर। सबसे पहले शब्दार्थ देख लीजिए। पंथी मतलब राहगीर, यात्री जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। लागे मतलब लगते हैं, और अति का मतलब होता है बहुत। तो सबसे पहले आप दोहे का सरल अर्थ देखिए और उसके बाद भावार्थ बताऊंगी। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। कबीरदास जी कह रहे हैं कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, ऐसे बड़े होने का क्या फ़ायदा है, ऐसे बड़े होने का क्या लाभ है, जैसे पेड़ खजूर, जैसे खजूर का पेड़ होता है। कबीरदास जी यहाँ पर ऐसे धनवान व्यक्तियों के बारे में बात कर रहे हैं जो दूसरों की सहायता नहीं करते हैं, जो परोपकार का काम नहीं करते हैं। ऐसे व्यक्तियों की तुलना कबीरदास जी ने खजूर के पेड़ से की है। बच्चों आप सभी को खजूर का पेड़ पता होगा, पाम ट्री को ही हिंदी में खजूर का पेड़ बोलते हैं। आपने देखा होगा वो कितना ऊंचा रहता है। पंथी को छाया नहीं, पंथी मतलब राहगीरों को। जो खजूर का पेड़ है वो बहुत ऊंचा होता है, इसीलिए वह राहगीरों को छाया नहीं देता है। फल लागे अति दूर, और उसका जो फल होता है वो भी बहुत ऊंचाई पर लगता है। ठीक है, अब इसका भावार्थ देखिए। कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसे धनी व्यक्ति जिनके हृदय में परोपकार, दया की भावना नहीं है, वे धनी व्यक्ति होकर भी बड़े व्यक्ति नहीं हैं। जिस प्रकार खजूर का पेड़ बड़ा और ऊंचा तो बहुत होता है, पर वह राहगीरों को छाया नहीं देता है, और उसके फल भी हम आसानी से प्राप्त नहीं कर सकते। अर्थात खजूर के फल बहुत ऊंचाई पर लगते हैं। अतः हमें महान बनने के लिए अच्छे गुणों को अपनाना चाहिए। अब आगे देखिए। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोता दे ही उड़ाए, कबीरा थोता दे ही उड़ाए। सबसे पहले शब्दार्थ देख लीजिए। साधु मतलब सज्जन व्यक्ति, अच्छे व्यक्ति। सूप, सूप क्या होता है? सूप से अनाज साफ किया जाता है, अनाज साफ करने का साधन। देखो बच्चों आजकल ये मिलता नहीं है शहरों में, पर गाँव में आज भी मिलता है, क्योंकि गाँव में सब लोग सूप से ही गेहूँ अनाज साफ करते हैं। सार मतलब निचोड़, और गही का मतलब होता है ग्रहण करना। थोता, थोता का मतलब था अवगुण, सारहीन, बेकार। अब आगे देखिए, इसका सरल अर्थ देखिए। साधु ऐसा चाहिए, कबीरदास जी कह रहे हैं जैसा सूप सुभाए, कि साधु मतलब सज्जन व्यक्ति ऐसा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए सज्जन व्यक्ति? जैसा सूप सुभाए, सूप की तरह होना चाहिए सज्जन व्यक्ति। जो सूप होता है वो क्या करता है, जब अनाज साफ करते हैं तो अनाज को तो अपने पास रख लेता है और गंदगी को दूर कर देता है, गंदगी को वो उड़ा देता है। तो उसी प्रकार बच्चों समाज में कई तरह के लोग हैं। कुछ लोग अच्छे हैं, कुछ लोग बुरे हैं। तो हमें क्या करना है, हमें अच्छाई ग्रहण करनी है और हमें बुरी बातों को ख़त्म करना है, उनको ग्रहण नहीं करना है। अब इसका भावार्थ देखिए। कबीरदास जी कहते हैं कि सज्जन व्यक्ति का स्वभाव उस अनाज साफ करने वाले सूप की भांति होना चाहिए। जिस प्रकार सूप अनाज को साफ करते समय अच्छे अनाज को रख लेता है और कचरे को उड़ाकर फेंक देता है, उसी प्रकार सज्जन व्यक्तियों को भी समाज में केवल अच्छी सार्थक बातों को ही ग्रहण करना चाहिए और जो निरर्थक बातों को छोड़ देना चाहिए। अब आप आगे देखिए। माखी गुड़ में गड़ी रही, पंख रही लिपटाए, हाथ मले
लालच बुरी बलाए कबीरा, लालच बुरी बलाए। सबसे पहले शब्दार्थ देख लीजिए। माखी मतलब मक्खी, गड़ी का मतलब होता है चिपकना या धंसना। सिर धुनना, सिर धुनना मतलब दुख प्रकट करना, अपने किए पर दुख प्रकट करना। हाथ मलना, हाथ मलना मतलब पछताना, रिग्रेट करना। देखो बच्चों, कबीरदास जी ने इस दोहे में बताया कि लालच करना बहुत बुरी बात है, हमें लालच नहीं करना चाहिए। और इसको कबीरदास जी ने एक एग्जाम्पल से समझाया। उन्होंने मक्खी का एक एग्जाम्पल दिया है कि जो मक्खी होती है वो लालच में गुड़ पर बैठ जाती है। देखो, माखी गुड़ में गड़ी रही, जो मक्खी है वो गुड़ पर बैठ जाती है, पंख रही लिपटाए, और उसके जो पंख होते हैं वो और जो उसका मुंह होता है वो गुड़ में पूरी तरह से लिपट जाता है। और थोड़ी देर के बाद वो कोशिश करती है उड़ने की, पर वो उड़ नहीं पाती और उसकी मृत्यु हो जाती है। हाथ मले और सिर धुने और बाद में उसको पछतावा होता है, पर कुछ नहीं हो सकता। लालच बुरी बलाए, इसीलिए कहा जाता है कि लालच करना बहुत बुरी बात है। अब इसका भावार्थ देखिए। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार मक्खी गुड़ से आकर्षित होकर गुड़ पर बैठती है, वह मीठे के लालच के कारण अपने पंख और मुंह दोनों को गुड़ पर चिपका लेती है। बाद में वह उड़ने का प्रयास करती है, पर वह उड़ नहीं पाती। लालच के कारण वह अपनी जान गंवा देती है। उसी प्रकार मनुष्य भी जीवन भर माया और मोह के जाल में फंसा रहता है। वह सांसारिक सुखों में ही जीवन व्यतीत करता है। अंत समय में उसे पछतावा होता है। इसीलिए कहा गया है कि लालच बुरी बला है। देखो बच्चों, इस दोहे में कबीरदास जी ने मक्खी की तुलना मनुष्यों से की है कि हम मनुष्य भी क्या करते हैं, सांसारिक सुखों में ही फंसे रहते हैं और बाद में हमें क्या होता है, पछतावा होता है, लेकिन जब समय निकल जाता है। इसीलिए कबीरदास जी ने कहा है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए। आशा करती हूँ आपको दोहे समझ में आ गए होंगे। बाकी के दोहे मैं आपको अगले वीडियो में पढ़ाऊँगी। धन्यवाद।